फिल्म की शुरुआत में एबिगेल नाम की हमें एक काफी रईस और खूबसूरत बैलेरिना डांसर नजर आई जो कि सिर्फ 14 साल की थी और वो अपने डांस की प्रैक्टिस अपने स्टेज पर कर रही थी। दूसरी तरफ हमें जॉय नाम की एक आर्मी नर्स नजर आई जो कि लॉलीपॉप खा रही थी। वहीं पर उसके दो साथी आए जिनका नाम फ्रैंक और पीटर था और फ्रैंक उनके टीम का लीडर था। साथ ही फ्रैंक उन सभी की चोरी के दरमियान रक्षा के लिए आया था। बाकी उन्हीं की टीम में और 3 लोग हमें नजर आए जिसमें से सैमी नाम की एक हैकर थी और उनके साथ डॉन नाम का एक स्नाइपर और डीन नाम का एक ड्राइवर था जिसमें वो सभी लोग एबिगेल के घर पर नजर रखे हुए तैयार थे। फिर सैमी ने डोर को हैक करके खोल डाला। तब जॉय, पीटर और फ्रैंक उस घर में घुसे जिसमें एबिगेल का घर काफी आलीशान था और फिर वहां पर एबिगेल अपने क्लासेस से वापस आई जिसमें एबिगेल अपने कमरे में आई। तब वो अपने पिता से फोन पर बात कर रही थी जिसमें उनकी बात के खत्म होने पर फ्रैंक ने आकर एबिगेल को पकड़ा। तब बाकी दोनों भी आगे बढ़े। फिर उन्होंने मिलकर एबिगेल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया जिससे एबिगेल बेहोश हो गई। लेकिन वहीं पर डॉन कहता है कि एबिगेल के पिता वापस आ गए हैं। तब तीनों अंदर से एबिगेल को लेकर पीछे के रास्ते से बाहर आए जिसमें वहां पर लाइट शुरू हो चुकी थी। लेकिन फिर भी डीन अपनी कार को लाया। तब सभी लोग कार में बैठकर वहां से भाग गए। तब जॉय ने एबिगेल को चेक किया और उसकी दिल की धड़कनें कम हो चुकी थी, यानी कि वो सच में बेहोश थी। साथ ही 1 घंटे तक वो बेहोश रहने वाली थी। फिर वहां से सभी चोर एक पुराने बंद बंगलों के पास पहुंचे जिसमें उन सभी का मेन लीडर लैम्बर्ट उन्हें वहां पर मिला जिसमें ये पूरा प्लान उसी का था और उन सभी को बंगलों में लाया गया जिसमें लैम्बर्ट ने सबको कहा कि आप में से कोई भी पहले कभी भी एक दूसरे से नहीं मिला था, जिसमें सभी लोग आज अपने एक्सपर्टीज के चलते यहाँ पर मिले हैं और 24 घंटों में इस लड़की का बाप मुझे किडनैपिंग के पैसे देंगे, फिर हम लोग इस लड़की को छोड़ देंगे। तब जॉय पूछती है कि इस लड़की का बाप कौन है। तब लैम्बर्ट कहता है कि वो एक काफी रईस आदमी है जिसमें तुम सभी को $7 मिलियन मिलेंगे, बाकी तुम सब अपना फोन मुझे दे दो। और तब सबने अपना फोन लैम्बर्ट को दे दिया और लैम्बर्ट वहां से सबको बंगलों में बंद करके निकला जिसमें वो पांचों वहां पर दारू पीने लगे। तब जो कहती है कि मैं दारू नहीं पी सकती क्योंकि मुझे एबिगेल का ध्यान रखना है। तब डीन जॉय को अजीब बताने लगा और वहां पर जॉय कहती है कि मैं किसी को भी देखकर उसके बारे में सब सच बता सकती हूँ। तब फ्रैंक ने जॉय को पैसे देकर उसके बारे में बताने कहा और जो उसके पास आकर कहती है कि फ्रैंक तुम पुलिस वाले थे जिसमें तुम्हारा परफेक्शन देखकर ही समझ में आ जाता है। साथ ही पीटर तुम कोई सड़क छाप गुंडे थे जिसमें दुनिया से तुम बचपन से नफरत करते थे और इसी वजह से तुम बड़े होने पर अपना गुस्सा दूसरों पर निकालने लगे। और सैमी तुम काफी रईस हो लेकिन फिर भी तुम ये सब चीजें मजे के लिए करती हो और तुम एक काफी बड़ी हैकर हो। और डॉन तुम मिलिट्री में थे। और अंत में डीन के बारे में जॉय कहती है कि तुम किसी किस्म के साइको हो जो कि सिर्फ और सिर्फ ये मजाक मस्ती के लिए करता है। तब फ्रैंक कहता है कि जो तुम नशेड़ी हो जिसमें तुम लॉलीपॉप अपने नशे को शांत करने के लिए यूज करती हो। साथ ही तुमने नशे के चलते अपने हाथों को छुपाया है जिसमें ऑफिसर्स नशेड़ी को बहुत ही जल्दी पहचान लेते हैं। तब जो वहां से दुखी होकर एबिगेल के पास आई और एबिगेल काफी डरी हुई थी और वो कहती है कि मेरी आंखों की पट्टियां काफी टाइट है। तब जॉय ने आकर एबिगेल की आंखों की पट्टी खोल दी और एबिगेल कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब जो कहती है कि हमें तुम्हारे पिता से पैसे चाहिए। तब एबिगेल कहती है कि मेरे पिता काफी खतरनाक है और वो पैसे नहीं देंगे तो क्या तुम लोग मुझे मार दोगे। तब जो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, जिसमें मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कोई तुम्हें नहीं मारेगा। तब एबिगेल पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बच्चा है। तब जो कहती है कि हाँ मेरा तुम्हारी उम्र का ही एक बेटा है जिसमें मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। तब एबिगेल कहती है कि मेरे डैड को मेरी कोई परवाह नहीं है। साथ ही जो तुम काफी अच्छी हो लेकिन जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए मैं काफी दुखी हूँ। और ये सुनकर जो कंफ्यूज हुई और फिर वो आकर फ्रैंक से इस बारे में पूछने लगी क्योंकि उसे जानना था कि एबिगेल का पिता कौन है, क्योंकि वो कह रही थी कि वो काफी खतरनाक है। फ्रैंक कहता है कि वो छोटी सी लड़की तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही है जिसमें तुम्हें वो सिर्फ डरा कर यहाँ से निकालना चाहती है। तब जो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगा और हमें उसके पिता के बारे में पता होना चाहिए। तब फ्रैंक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तब जो वहां से निकली। लेकिन फ्रैंक भी इस चीज से काफी परेशान था। फिर वो एबिगेल के पास आया और एबिगेल को डराकर उसके पिता के बारे में पूछने लगा। तब एबिगेल ने उसके पिता का नाम क्रिस्टोफ लासार बताया। तब ये नाम सुनकर फ्रैंक की भी फट गई और वो वहां से भागने लगा। तब सभी लोग पूछते कि तुम इतना डरे हुए क्यों हो। तब फ्रैंक कहता है
कि एबिगेल के बाप का नाम क्रिस्टोफ लसार है और ये नाम सुनकर काफी सारे लोग डर गए और बाकी लोगों को नहीं पता था कि वो कौन है। तब फ्रैंक कहता है कि लसार दुनिया का सबसे बड़े माफियाओं में से एक है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तब पीटर कहता है कि तुम्हें याद होना चाहिए कि हमें काफी सारे पैसे मिलने वाले हैं, साथ ही अब हम इस किडनैपिंग में फंस चुके हैं और अगर लसार ने हमें ढूंढ लिया तो वो हमें मार ही देगा। इससे अच्छा होगा कि हम लोग पैसे लेकर गायब हो जाएं। तब सभी लोग मान गए और वहां से सभी लोग अलग अलग होकर बंगलों के ऊपर नजर रखने वाले थे, जिसमें उन्हें 22 घंटे अभी भी बंगलों में रुकना था। और ऊपर जो के जाने पर उसे एक पिंजरा मिला और पास में एक लाइब्रेरी भी थी जिसमें जो को डॉन मिला और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तब डॉन कहता है कि जो मुझे दूसरों पर भरोसा नहीं है और मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ देकर यहाँ से साथ में निकले। तब जो मान गई और वहां से निकली। तब तक नीचे सामी आकर टीवी देख रही थी। तब उसके कमरे में डीन आकर उसे इम्प्रेस करने गया, लेकिन वहां पर सैमी काफी भड़क गई और उसने डीन को बाहर निकाल दिया। तब डीन उस घर में घूमने लगा। फिर वो नीचे एक कमरे में आया। तब उसे वहां पर एक पेंटिंग में प्राचीन लड़की एबिगेल की तरह ही नजर आई, लेकिन नशे के चलते डीन काफी कंफ्यूज था और फिर वो वहां से किचन में आकर खाना ढूंढ रहा था। तब पास में दरवाजा खुला। तब डीन के उस कमरे में आते ही वहीं पर किसी ने उसे खींचकर मार दिया, जिसमें सैमी को डीन के चिल्लाने की आवाज आई। तब सैमी के नीचे आने पर उसने देखा कि किसी ने डीन का गला काट डाला था। तब सैमी के चिल्लाने पर वहां पर पीटर आ गया और सभी लोग डीन के कटे हुए सर को देखकर दुखी हुए और फ्रैंक को सैमी पर शक था। और तब सैमी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वहां पर फ्रैंक भटका हुआ था, जिसमें उन सभी लोगों को वहां से जाना था। तब एबिगेल कहती है कि लसार का एक काफी खास आदमी था जिसका नाम वेल्डेस था, जो कि कहीं पर भी जाता था वहां पर लाशों के ढेर लगा देता था। तब डॉन कहता है कि हाँ, कुछ सालों पहले लसार के 3 खास आदमियों को ऑफिसर्स ने किडनैप कर लिया था, जिसमें एक बिल्डिंग में उनके साथ काफी सारी सिक्योरिटी थी। लेकिन फिर वहां पर वेल्डेस गया और उसने तीनों आदमियों के साथ पूरी फौज को खत्म कर दिया, जिसमें वो काफी खतरनाक है। तब जो कहती है कि हमें जाकर एबिगेल को चेक करना चाहिए और पांचों ने आकर एबिगेल को देखा जो कि उसके कमरे में थी। और तब वहां पर पांचों शांत हुए और डॉन कहता है कि अगर वेल्डेस यहाँ पर है तो मौत का खेल नहीं रुक सकता और हमें घर से निकलना होगा। जिसमें वो घर से निकलने गया तब उसने देखा कि घर के बाहर से उसे लॉक कर दिया गया है, जिसमें पीटर उस लॉक को तोड़ने गया, लेकिन वो लॉक काफी मजबूत था और उसके बाद घर की सभी खिड़कियां ऑटोमेटिक बंद हो गई। तब सभी लोग काफी डर गए, जिसमें जॉय कहती है कि मैं इस बारे में एबिगेल से बात करूंगी। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर मेरा 25,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। फिर जॉय एबिगेल से पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब एबिगेल कहती है कि मुझे उस फ्रैंक नाम के आदमी ने काफी ज्यादा धमकाया था और मुझे उससे डर लग रहा है, क्योंकि वही वेल्डेस है जो कि मेरे पिता के लिए काम करता है और वो मुझे मार देगा। तब वहां पर डॉन ने आकर जो को बाहर बुलाया और जॉय के बाहर आने पर डॉन कहता है कि किसी ने मेरी गन चुरा ली। तब जॉय कहती है कि फ्रैंक ही वेल्डेस है जिसमें वो हम सभी को यहाँ पर लाया भी था। तब डॉन कहता है कि हम दोनों को मिलकर सच पता लगाना होगा, क्योंकि सैमी और पीटर बेवकूफ है, इसलिए तुम उन दोनों को संभालो, जिसमें फ्रैंक को मैं देखता हूँ। तब जॉय मान गई और दोनों अलग हुए, लेकिन वहीं पर जॉय को पीछे से आवाज आई और जॉय ने देखा कि डॉन खड़ा था। तब जॉय उसके पास आई और वहां पर उसने पता चला कि डॉन के मुंह पर किसी ने वार करके उसे मार दिया था। तब जॉय काफी भड़क गई और वहां पर कोई नहीं था। तब जॉय वहां से नीचे आई और उसे फ्रैंक मिला और जो कहती है कि तुमने डॉन को क्यों मारा, साथ ही यहाँ पर तुम हम सभी को लाए हो। और तब फ्रैंक ने अपनी गन निकाल ली। तब जॉय कहती है कि तुम ही वेल्डेस हो, ऐसा मुझे एबिगेल ने बताया। तो फ्रैंक कहता है कि तुम फिर से उस बच्ची की बातों में आ गई जिसमें तुम बिल्कुल भी समझदार नहीं हो। तब जॉय कहती है कि मुझे एबिगेल पर भरोसा है। तब फ्रैंक कहता है कि पीटर जाकर उस लड़की को मार दो जिससे ये किस्सा खत्म हो जाए। तब पीटर मान गया। तब वहां से सभी लोग एबिगेल के कमरे में आ गए और जॉय ने पीटर को रोका और फिर वहां पर सभी लोग एक दूसरे पर गन ताने खड़े थे। तब एबिगेल ने अपनी हथकड़ी निकाल ली और फिर वो अपने असली रूप में आ गई, जिसमें वो काफी खतरनाक वैम्पायर थी और फिर वो पीटर पर चढ़कर उसे काटने लगी। तब फ्रैंक ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया, लेकिन वहां पर एबिगेल उठी और उसके घाव अपने आप ठीक हो गए, जिसमें वो सबको मारने गई। तब सभी लोग एबिगेल को रूम में कैद करके नीचे आ गए, जिसमें वो चारों समझ गए थे कि एबिगेल ही वेल्डेस है। साथ ही किसी ने उन सभी को फंसाया था, जिसमें वो सभी लोग वहां से बाहर
निकलना चाहते थे, लेकिन वैसा कोई रास्ता नहीं था। तब फ्रैंक कहता है कि हमें वैम्पायर को मारने की चीजें याद करनी होगी। तब उन्हें याद आया कि वैम्पायर्स को लहसुन नहीं पसंद होता, साथ ही वो क्रॉस से डरते हैं और लकड़ी का सलिया उनके दिल में अगर घुसा दिया जाए तो वो मारे जा सकते हैं। तब उन्होंने मिलकर एबिगेल को मार देने का डिसाइड किया, लेकिन वहां पर जॉय कहती है कि मैं तुम्हारी मदद इस चीज में नहीं करूंगी। तब बाकी तीनों वहां से हथियार लेकर एबिगेल के रूम में घुसे, लेकिन वहां पर एबिगेल नहीं थी। और फिर उन सभी लोगों को ऊपर से म्यूजिक की आवाज आने लगी। तब सभी लोग ऊपर आए, जिसमें एबिगेल डीन के कटे हुए शरीर के साथ बैलेरिना डांस कर रही थी और वहां पर उसने सबको देखा। तब वो कूदकर उनके पास आई और सैमी के हाथ से उसने लहसुन को लेकर उसे सूंघा। फिर पीटर उसे मारने गया। तब एबिगेल ने उसे पकड़कर उससे क्रॉस से पीटर को ही घायल कर दिया और अंत में फ्रैंक उसमें सलिया घुसाकर उसे मारने गया। तब एबिगेल ने उस सलिए से फ्रैंक के पैर को ही घायल कर दिया। तब तीनों वहां से घायल हालत में वापस आ गए, जिसमें एबिगेल हंस रही थी। जिसमें वो तीनों जॉय के पास आए। तब जॉय उनका इलाज करने लगी और फिर वो कहती है कि हमें एबिगेल को इंजेक्शन मारना चाहिए, जिसमें मैंने उसे पहले मारा था तब वो बेहोश थी। साथ ही वो इंजेक्शन काम करता है क्योंकि मैंने उसके दिल की धड़कनें स्लो होते हुए सुनी थी। जिसमें हम सभी लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढने गए और फिर सभी साथ मिलकर उसे पकड़ लेके। और तब सभी लोग इस प्लान के लिए मान गए और वो सभी लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढ रहे थे। और सैमी के आगे बढ़ने पर गलती से वो एक तालाब में गिर पड़ी और वो पूरा तालाब मरे हुए लोगों की लाशों से भरा पड़ा था। तब सैमी डरकर उस तालाब से बाहर निकली, जिसमें ऊपर पीटर को एक घाव लगा था। तब उसके पास एबिगेल आई और उसे देखकर पीटर वहां से भागा और बाकी सभी लोग उसी तरफ आ गए, जिसमें एबिगेल ने डोर को भी तोड़ डाला और फिर उसके पीछे आने पर पीटर गलती से फ्रैंक को धक्का देने पर नीचे गिर पड़ा, जिसमें एबिगेल फ्रैंक के पास आई और फ्रैंक वहां से भागा। तब एबिगेल ने फ्रैंक को उसी की स्टाइल में काफी डराया और तब तक वहां पर सैमी एबिगेल को रोकने आई थी और एबिगेल ने सैमी को काट लिया और एबिगेल फ्रैंक को लेकर उड़ने लगी। तब वहां पर पीटर ने कूदकर उस पर हमला किया और उसके बाद जॉय ने आकर एबिगेल को इंजेक्शन देकर वहीं पर बेहोश कर दिया। तब जाकर सभी लोग शांत हुए, जिसमें सैमी एबिगेल के काटने से काफी डरी हुई थी। कुछ देर बाद एबिगेल उठी और तब घर के एक पिंजरे में वो कैद थी और वो वहां से निकल नहीं पा रही थी। तब वो रोने लगी और जॉय कहती है कि तुम नाटक तो मत करो। तब एबिगेल कहती है कि थैंक यू, लेकिन मुझे सदियों से इसी चीज का एक्सपीरियंस है। वहां पर सैमी पूछती है कि क्या मैं अब वैम्पायर बन जाऊंगी। तब एबिगेल कहती है कि शायद। वहां पर बाकी सभी लोग कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हम लोगों को नहीं पता था कि तुम वैम्पायर हो। तब एबिगेल कहती है कि फिर भी तुम 12 साल की लड़की मुझे समझकर किडनैप करने आए थे, जिसमें मैंने ही तुम सभी को यहाँ पर फंसाया है और लैम्बर्ट मेरे लिए ही काम करता है। तब ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। वहां पर एबिगेल कहती है कि सैमी तुम हैकर हो, जिसमें तुम सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पैसे लूट रही थी और बचपन में तुमने यही सीखा था और उसके बाद तुमने दुनिया में काफी सारे लोगों को लूटा और उनमें से एक मेरी कंपनी थी और इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर पकड़वाया। बाकी पीटर, तुम पैसों के लिए लोगों को मारते हो और उसके बाद तुम लोगों को लूट भी लेते हो और तुमने मेरे खास आदमी को मार दिया था और इसी वजह से तुम्हें मैंने यहाँ पर कैद करवाया है। और फ्रैंक, तुम सबसे बेस्ट ऑफिसर थे, जिसमें तुमने ही मेरे पिता के लिए काम करने वाले 3 लोगों को पकड़ा था और उसके बाद मुझे जाकर उन तीनों के साथ साथ सभी ऑफिसर्स को सबूत के साथ मारकर गायब करना पड़ा था और उसके बाद तुम्हें भी पता था कि मैं तुम्हें पकड़ने आऊंगी और इसलिए तुमने अपनी आइडेंटिटी बदलकर नई जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन तुम भूल गए कि हमें लोगों को ढूंढने का सदियों का एक्सपीरियंस है। और अंत में मेरे साथ है जॉय, जो कि मिलिट्री की नर्स थी, लेकिन उसके नशे की आदत के चलते उसने एक ऑफिसर की जान खतरे में डाल दी थी और इसी वजह से उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया और उसके बाद वो अपने बेटे को भी अपने बुरे पति के पास रखने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। फिर एक दिन तुमने पैसों के लिए गुंडों का इलाज किया, लेकिन तुम फिर से नशे में एक गुंडे का इलाज कर रही थी जो कि तुम्हारी गलती के चलते मारा गया और वो भी मेरे लिए ही काम करता था और ये सभी चीजें तुम्हारे नशे में रहने के चलते हुई और इसी वजह से तुम भी यहाँ पर हो और तुम चारों को मैंने यहाँ पर फंसाया है। तब जॉय भड़क गई और वो कहती है कि तुम भी तो हमारे जैसे ही हो, जिसमें तुम सिर्फ अपने पिता को इम्प्रेस करने के लिए हमारे जैसे उनके दुश्मनों को यहाँ पर फंसाकर मार देती हो, लेकिन तुम डायरेक्ट हमें मार क्यों नहीं देती। तब एबिगेल हंसने लगी और जॉय समझ गई कि एबिगेल को सिर्फ लोगों को ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता है। तब एबिगेल कहती है कि अगर पीटर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, फिर मैं बाकी तीनों को मार दूंगी। तब पीटर एबिगेल को पिंजरे से आजाद करने गया, लेकिन जॉय ने पीटर को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसमें वो सभी लोग कहते कि एबिगेल
एबिगेल हमें झूठ बोलकर फंसा रही है। फिर जॉय ने पीटर की गन ले ली और उसके बाद उसका इलाज करने के लिए सैमी के साथ वो निकली। तब फ्रैंक पर एबिगेल की नजर रखने के लिए उसे वहां पर रुकना पड़ा, जिसमें वो दोनों बात कर रहे थे। तब एबिगेल कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और तुम्हें छोड़ भी दूंगी अगर तुम मुझे इस पिंजरे से निकाल दोगे। तब फ्रैंक कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता जरूर होगा। तब एबिगेल कहती है कि हाँ, जिसमें तुम लाइब्रेरी में जाओ और वहां पर नेवर कम टू अस नाम की बुक को हटाना, तब एक खुफिया रास्ता खुल जाएगा और उसके बाद तुम इस घर से बाहर निकल सकते हो। तब फ्रैंक ने एबिगेल को पिंजरे के पास आकर चिढ़ाना शुरू किया कि वो उसे आजाद नहीं करेगा। तब एबिगेल हंसने लगी और फिर उसने अपनी पावर से पिंजरे को तोड़कर फ्रैंक को दूर फेंका और फिर वो नाचते हुए उसके पास आई। तब वहां पर जो भी आ गई और जॉय ने वहां पर खिड़की से उजाला किया और रोशनी के चलते एबिगेल का हाथ वहीं पर फट गया, लेकिन वो धीरे धीरे रीजनरेट हो रहा था। तब जॉय वहां से फ्रैंक को लेकर भागी, जिसमें वो चारों वहां से लाइब्रेरी में ऊपर धूप में आकर खड़े रह गए, जिसमें वो लोग वहां पर सेफ थे और सैमी धूप में खुद को सेफ पा रही थी, यानी कि वो वैम्पायर नहीं बनने वाली थी। तब वहां पर फ्रैंक ने आकर नाउ कम टू अस बुक को हटाया, जिसमें कोई डोर नहीं खुला, यानी कि एबिगेल ने भी फ्रैंक की तरह उसी का काटा था। और सैमी कहती है कि यहाँ के सभी लोग को किसी मशीन से बंद किया गया होगा और अगर हमें पावर सोर्स मिला तो हम उसे फोड़ देंगे और उसके खराब होने पर सभी लॉक्स खुल जाएंगे और फिर हम लोग आजाद हो जाएंगे। तब वो चारों दो दो की जोड़ी बनाकर आगे बढ़े और सैमी और पीटर साथ में नीचे आए। फिर वो दोनों पावर सोर्स को ढूंढ रहे थे। तब सैमी काफी ज्यादा दुखी थी। तब पीटर कहता है कि बाहर कुछ लोग अभी भी तुम्हें चाहते होंगे और अगर वो भी नहीं होगे तो तुम मेरे साथ चलना और हम दोनों साथ में खुश रहेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। और तब सैमी खुश हुई और तब तक दूसरी तरफ एबिगेल ने एक म्यूजिक बजाना शुरू किया, जिसके चलते सैमी का घाव ठीक हो गया और फिर वो पूरी तरह से एबिगेल के कंट्रोल में आ गई। जिसमें पीटर आगे बढ़ रहा था, तब उसने देखा कि सैमी पीछे से गायब हो चुकी थी और सैमी एबिगेल के वश में आकर पीटर को काटने लगी। तब पीटर वहां पर कमजोर था और सैमी कहती है कि मैं एबिगेल हूँ और फिर उसने पीटर को मारकर उसका सारा खून चूस लिया। उसके बाद एबिगेल सैमी की तरह नाचने लगी, जिसमें सैमी के धूप में नाचने के चलते उसका शरीर चलता जा रहा था। और वहां पर जॉय और फ्रैंक आए। तब सैमी दुखी होने का नाटक करने लगी, लेकिन जॉय समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है और इसलिए जॉय ने सैमी को अपने पास बुलाया। तब सैमी उठी। वहां पर जॉय और फ्रैंक उसे देखकर डर गए और वो दोनों वहां से भागे, जिसमें वहां से दोनों लाइब्रेरी में आए। और तब सैमी कहती है कि मुझे इस कमरे से नफरत है, जिसमें एबिगेल उसके शरीर से बोल रही थी। तब जॉय ने वहां पर एक बर्तन से धूप सैमी के शरीर पर फेंककर उसके शरीर के चिथड़े उड़ा दिए और तब दोनों काफी दुखी हुए। फिर वहां पर एक दरवाजा खुला। तब दोनों को लग रहा था कि एक ट्रैप यानी कि जाल हो सकता है। फिर वो दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे में आगे बढ़े और उसके अंदर एक सर्वेलेंस रूम था और उसके अंदर उन्हें लैम्बर्ट मिला, जो कि एबिगेल की तरह ही वैम्पायर था। और वो जॉय को पकड़कर कहता है कि मुझे 2 साल पहले एबिगेल ने वैम्पायर में बदल दिया था, साथ ही उसे पता था कि मैं दुनिया में किसी को भी ढूंढ सकता हूँ और उसने मुझे उसके पिता के सभी दुश्मनों को यहाँ पर लाने का काम दिया, जिसमें मैं तुम्हारे जैसे लोगों को इसी वजह से यहाँ पर लाया हूँ। साथ ही फ्रैंक, तुम अब मरने वाले हो तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह वैम्पायर बन जाओ और उसके बाद हम दोनों मिलकर एबिगेल को खत्म कर देंगे और फिर यहाँ पर लसार आएगा तब हम दोनों उसे भी मार देंगे, जिससे ये सभी चीजें खत्म हो जाएगी और फिर उनकी सारी संपत्ति हमारी होगी। तब फ्रैंक कहता है कि चलेगा और लैम्बर्ट ने जॉय को गिरा दिया और फिर वो फ्रैंक को काटकर उसे अपना खून पिलाने लगा। तब फ्रैंक के शरीर के अंदर काफी बदलाव आने लगे और फिर वो वैम्पायर बन चुका था। तब लैम्बर्ट कहता है कि अब तुम जो को मार दो। तब फ्रैंक उठा और फिर उसने लैम्बर्ट को पकड़कर वहीं पर उसे ही मार दिया। फिर वो कहता है कि मैं धोखेबाज को कभी भी नहीं छोड़ता और फिर वो जॉय को कहता है कि ये चीजें काफी मजेदार है और जॉय ने वहां पर सलिया उठाया और तभी वहां पर एबिगेल आ गई और वो कहती है कि लैम्बर्ट तुम्हें फंसाने का ट्राई जरूर कर रहा होगा और फिर वो फ्रैंक को मारने गई। तब फ्रैंक ने एबिगेल को पकड़कर काटा और उसका काफी सारा खून पी लिया और इस चीज का फायदा उठाकर जॉय ने घर के सभी लॉक्स को ओपन कर दिया और जॉय वहां से बाहर भागी, लेकिन बाहर जाने का दरवाजा लॉक था। तब जॉय ने अपने बेटे को फोन लगाया और वो कहती है कि बेटा मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आ जाओगी। और तब वहां पर फ्रैंक आ गया। तब जो उसे मारने गई, लेकिन फ्रैंक ने उसे मारकर बाहर फेंका और फिर वो कहता है कि तुम एक अच्छी माँ कभी भी नहीं बन सकती क्योंकि तुम एक नशेड़ी हो। और फिर उसने जॉय को पकड़कर काफी ज्यादा फेंका और फ्रैंक अब काफी तेज हो चुका था, लेकिन जॉय फिर भी उसे मारने का ट्राई कर रही थी। और फिर वो उठकर फ्रैंक को मारने गई
गई तब फ्रैंक कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गुलाम बनाऊंगा और फिर उसने जॉय को फेंका। तब एबिगेल ने उसे बचाया और वो कहती है कि मेरी मदद उसे हराने में करो और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगी। तब जॉय मान गई और वहां से फ्रैंक नीचे आया। तब दोनों लड़कियां आगे बढ़ी और दोनों मिलकर फ्रैंक पर भारी पड़ने लगी, लेकिन फ्रैंक फिर भी एबिगेल को पकड़कर पीट रहा था और फिर उसने जॉय के शरीर में सलिया घुसा दिया और एबिगेल पीछे से फ्रैंक को मारने गई। तब फ्रैंक ने उसे पकड़ लिया और फिर से वो उसका खून पीने लगा और फिर फ्रैंक ने आकर जॉय को काट लिया जिससे वो वैम्पायर बन जाए। और दोनों लड़कियां अब काफी कमजोर थी और जॉय उठी और फ्रैंक ने जॉय को सलिया दिया और फिर वो कहता है कि एबिगेल को इस सलिए से मार दो। तब जॉय आगे बढ़ी और फिर उसने फ्रैंक पर ही वार किया। तब फ्रैंक ने उसे दूर फेंका जिसमें एबिगेल फ्रैंक को मारने गई। तब वहां पर जॉय ने सलिया लिया और दोनों ने मिलकर फ्रैंक के शरीर में उसे घुसा दिया। तब वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ और फ्रैंक के चिथड़े उड़ गए और वहां पर एबिगेल कहती है कि थैंक यू। तब जॉय कहती है कि कोई बात नहीं और वहां पर दोनों शांत हुए। तब एबिगेल कहती है कि तुम अब जाकर अपने बेटे से मिलो। वहीं पर पीछे से लसार आ गया जो कि एबिगेल का बाप और सबसे खतरनाक वैम्पायर था। तब जॉय काफी डर गई और एबिगेल बीच में आकर लसार को कहती है कि इस लड़की ने मेरी जान बचाई है। और तब जाकर लसार शांत हुआ और उसने जॉय के हाथ को चूमा और फिर वो कहता है कि थैंक यू और तुम अब यहाँ से भाग जाओ जिसके पहले मैं अपना मन बदल लूं। तब जॉय वहां से बाय बोलकर घर से बाहर निकली और वो अपने ट्रक में आई। फिर जॉय को उसका लॉलीपॉप मिला। तब उसे खाते हुए जॉय वहां से निकली और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले ऐसे ही बेहतरीन मूवीज को मैं अपलोड करूं तब आप उसे सबसे पहले देख सकें।